नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज विलोम शब्द की एक नई सीरीज, जो अभी हमारे प्रीवियस ईयर्स के सभी एग्जाम्स में आए हैं विलोम शब्द हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। चाहे वो UPSSC में आए हों, RO ARO एग्जाम में आए हों, या जितने भी एग्जाम जिनमें हिंदी में विलोम आते हैं वो सभी शब्द यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के शब्द कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जंगम। जंगम का विलोम बताना है, अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। तो जंगम का विलोम होगा स्थावर। नेक्स्ट है सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। नेक्स्ट है इप्सित। इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। सहचर्य। सहचर्य का विलोम होगा अलगाव। नेक्स्ट है विराट। विराट का विलोम होता है क्षुद्र। नेक्स्ट है स्पृश्य। स्पृश्य का विलोम होता है अस्पृश्य। नेक्स्ट देखेंगे अज्ञ। अज्ञ शब्द का विलोम होगा विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। नेक्स्ट है गौरव। गौरव का विलोम होगा लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुतम। तो गौरव का विलोम होगा लाघव। नेक्स्ट है बहिरंग। बहिरंग का विलोम शब्द होता है सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग या अभ्यंग। तो बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग। नेक्स्ट देखते हैं ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। नेक्स्ट देखते हैं उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम बताना है पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहुर्मुखी। तो अंतर्मुखी का सब एकदम पहचान जाएंगे, अंतर का हो जाएगा बहिर्मुखी। नेक्स्ट है हमारा अतिवृष्टि का विलोम है अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाता है अनावृष्टि। नेक्स्ट है संयोग। अयोग, वियोग, विरह या योगहीन। तो संयोग का हो जाएगा, संयोग का हो जाता है वियोग। नेक्स्ट है राजा। राजा का विलोम बताना है गरीब, दरिद्र, रंक या भिखारी। तो राजा का क्या होता है? रंक। नेक्स्ट आकाश शब्द का विलोम धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। आकाश का होता है पाताल। सगुण शब्द का विलोम अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निगुण। तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। अपशगुन का विलोम बताना है अशगुन, शकुन, पुण्य या पावन। तो अपशकुन का हो जाता है शकुन। नेक्स्ट है तिमिर का विलोम बताना है आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। तो तिमिर का जो विलोम होता है वो होता है आलोक। तिमिर मने अंधेरा और आलोक मने प्रकाश। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम बताना है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, इसको याद रखेंगे, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो सामान्य का साधारण कर सकते हैं आप, लेकिन इसको याद रखेंगे सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। तो अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य। अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य। नेक्स्ट है उपकार शब्द का विलोम है विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। तो उपकार का विलोम होता है अपकार। नेक्स्ट आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विराभ, आविर्भाव या तिरोभाव। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। तो उक्त का होगा अनुक्त। निर्दय शब्द का विलोम है सहृद, सहृदय, सदय या सभय। तो निर्दय का विलोम होता है सदय। उन्मीलन शब्द का विलोम बताना है अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या मीलन। तो उन्मीलन का विरोध हो जाता है निमीलन, ये याद रखेंगे। उन्मीलन का विरोध निमीलन, उन्मीलन का विरोध निमीलन, विलोम निमीलन। नेक्स्ट है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम हो जाता है अपकर्ष। चिरंतन। चिरंतन का विलोम है नश्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखना है, अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम बताना है, जो RO ARO मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। अनभिज्ञ का विलोम हो जाता है अभिज्ञ। अगला है हमारा सौम्य। सौम्य शब्द का विलोम बताना है सौभाग्य, उग्र, शत्रु या दुराशय। तो सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र।
हिरास शब्द का विलोम है हास्य, वृद्धि, हंसी या हस्त। तो हिरास माने कमी, तो इसका विलोम हो जाएगा वृद्धि, बढ़ना। न्यून शब्द का विलोम है अधिक, नवीन, नवनीत, नगर। न्यून माने कम, अधिक माने ज्यादा, तो न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक। पुष्ट शब्द का विलोम होगा क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार या प्रगति। पुष्ट का होता है क्षीण। गुण का विलोम बताना है दोष, गुण, गुणा या ग्रस्त, तो गुण का विलोम हो जाता है दोष। इप्सित का अभी इससे पहले भी आ चुका है, इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। स्वजाति का विलोम अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति, तो स्वजाति का विलोम होता है विजाति। उन्मूलन का विलोम अमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, इसको याद रखेंगे, उन्मूलन का रोपण। नेक्स्ट अमित शब्द का विलोम सुमित, कुमित, परमित, दुर्मित, तो अमित का होता है परिमित। श्री गणेश शब्द का विलोम इति, इतिश्री, अतः, इत्यालम। श्री गणेश का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना, और इतिश्री का मतलब होता है किसी काम का कंप्लीट हो जाना, समाप्त हो जाना। धनी का विलोम होता है धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन, तो धनी का होता है निर्धन। आगे देखते हैं उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन, निमीलन, तो उन्मीलन का विलोम होता है अनुमीलन। नेक्स्ट अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत, तो अधिकृत का होता है अनाधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम बताना है, अनुलोम का होता है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या अवलोम। अब अनुलोम का विलोम तो कोई करने मत लग जाना, इसमें नहीं है, ऑप्शन पर हो सकता है अनुलोम का विलोम दे देता, आप विलोम लिखे आओ अनुलोम विलोम, लेकिन अनुलोम का होता है प्रतिलोम। नेक्स्ट है परिश्रम, परिश्रम का विलोम बताना है आश्रम, विश्रम, विश्राम या विश्रांत, तो परिश्रम का होगा विश्राम, आराम करना। संयोग का विलोम बताना है दुर्योग, वियोग, सहयोग या कुयोग, तो संयोग का विलोम होता है वियोग। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट, तो यहाँ पर अनंत का शांत होता है विलोम, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, लेकिन अनुग्रह का अपग्रह होता है, आग्रह नहीं होता है। ऋजु शब्द का विलोम बताना है वक्र होता है। आकलन शब्द का विलोम विकलन, संकलन, समाकलन या प्राकलन, तो आकलन का विलोम हो जाता है विकलन। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर, अक्षर, समास, व्यास, अल्पायु, स्वल्पायु, चिरायु या आहार विहार, तो यहाँ पर गलत है आहार का विहार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अमिश का सामिश, आधार का आधे, विनत का उद्धत, विपत्ति का संपत्ति, तो यहाँ गलत है, आमिश का सामिश नहीं होता, आमिश का निरामिश होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अथ का विलोम क्या होता है? इति, अथ माने शुरू करना, इति माने खत्म होना। अभिज्ञ का विलोम हो जाता है अज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, संकीर्ण का विलोम होता है संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या विस्तीर्ण, तो संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विलोम बताना है विराय, विरक्ति, तिरोभार, संसति, तो अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष, तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। विग्रह का विलोम बताना है संधि, अविग्रह, आग्रह या ग्रहण, तो विग्रह का विलोम होता है संधि। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अनुज, अग्रज, उन्नत, अवनत या आदान प्रदान, तो उन्नत का होता है उन्नत, उन्नत अवगत लिखा है लेकिन उन्नत का होता है अवनत। नेक्स्ट है यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित, तो यथार्थ का विलोम है आदर्श। साधु का विलोम है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु, साधु का विलोम होगा असाधु। मौन शब्द का विलोम है मुखरता, मूकता, वाचाल या प्रगल्भता, तो मौन का विलोम होगा मूकता। आगे देखते हैं निर्दय, निर्दय का विलोम बताना है सहृदय, श्रद्ध, सभय या सदैव, तो निर्दय का विलोम होता है सदैव, इससे पहले भी आ चुका है। तिमिर का विलोम हो जाता है प्रकाश है आलोक, ज्योतिर्मय या आभास, तो तिमिर का होता है अंधेरा, आलोक का प्रकाश पहले आ चुका है। तीक्ष्ण का विलोम होगा मंद। कृत्रिम का विलोमार्थी होता है विलोम शब्द प्राकृतिक। उद्धत का होता है अनुद्धत, और उदार का विलोम शब्द देख लेंगे अनुदार। कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, असित या श्यामल, तो
शुक्ल का विलोम हो जाता है कृष्ण। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? आगमन, गमनागमन, निगम या निर्गम। तो प्रस्थान का होता है आगमन। प्रस्थान माने जाना, आगमन मीन्स आना। निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार या तिरस्कार। तो मूक का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, जबकि प्रवेश का नवेश नहीं होता। नेक्स्ट है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम बताएंगे। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण। तो उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है रोपण। नेक्स्ट है हमारा ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीतार्थक बताना है। मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्राह्य। तो ग्रस्त का हो जाता है मुक्त। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो मूक का होता है वाचाल। निम्नलिखित विलोम शब्दों में से एक सही नहीं है, वो बताना है। आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त, नूतन का सनातन। तो नूतन का सनातन नहीं होगा, नूतन का पुरातन हो सकता है। नेक्स्ट होगा गौरव। गौरव का विलोम शब्द लाघव आ चुका है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। गमन का विलोम शब्द बताना है। गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। निम्न में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। साहसी, साहसिक, कातर या कायर। तो वो निर्भीक का विलोम नहीं है। साहसी निर्भीक का सिनोनिम होता है, यानी कि इसका समानार्थी हो जाएगा, जबकि साहसिक भी उसी तरह से आता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों को ऑप्शन सही हो सकते हैं। श्री गणेश का होता है इतिश्री आ चुका है। निंदा का विलोम होता है स्तुति, संस्तुति, संवेदना, स्तवन। तो निंदा का होता है स्तुति। मधुर का विलोम होता है कटु। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। अनुरक्त का होता है विरक्त। अगला देखते हैं अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम बताना है। अर्जित, व्यनन, अमृत या अनर्थ। तो अर्जन का विलोम होता है व्यनन। कथित शब्द का विलोम बताना है अकथित। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। तो अप्रभावी का विलोम जो नहीं है वो अप्रयुक्त नहीं है, बाकी अप्रभावी भी विलोम है, निष्प्रभावी भी प्रभावी का विलोम है, प्रभाव शून्य भी प्रभावी का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम बताना है। परिष्कृत, पारदर्शी, पुलस्त या पौरसत्य। तो पाश्चात्य का होता है पौरसत्य। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अश्लील शब्द का विलोम होता है श्लील। अश्लील में से आ हटा देंगे तो श्लील बचेगा, वो अश्लील का विलोम हो जाएगा। आवेशित का विलोम होता है अनावेशित। आचार का विलोम होता है विचार। स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन, दूसरे के अधीन रहने वाला पराधीन। नेक्स्ट हो जाता है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सबको पता, विलोम शब्द कहते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। उन्मूलन का होता है रोपण। निषिद्ध शब्द का विलोम बताना है। निषिद्ध शब्द का विलोम होता है विहित। नैसर्गिक का विलोम बताना है सात्विक, कल्पिता, कृत्रिम या जटिल। तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नेक्स्ट है प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिज्ञ का सभिज्ञ और देहाती का शहरी। तो यहाँ पर प्रसारण का संकुचन होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है, देहाती का विलोम शहरी होता है, जबकि भिज्ञ का विलोम सभिज्ञ नहीं अभिज्ञ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्थावर। स्थावर का विलोम होता है जंगम। श्री गणेश का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, इतिश्री। आहूत का विलोम होता है अनाहुत। आहूत का अनाहुत। अर्थ का विलोम होता है इति, ये भी आ चुका है। वादी शब्द का विलोम बताना है प्रतिवादी। अवादी, विवादी, अनावादी, प्रतिवादी। वादी का होता है प्रतिवादी। आगे देख लेते हैं अवर का विलोम क्या होगा। अवर का विलोम होता है प्रवर। अवर का प्रवर। जटिल का विलोम होता है सरल। आयात का विलोम निर्यात। दृश्य का विलोम अदृश्य। आमिष का विलोम सामिष, जबकि प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष नहीं होता। नेक्स्ट देख लेंगे परिश्रम का विलोम क्या होता है? विश्राम होता है। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, ऐच्छिक जो तुम्हारी मर्जी हो, कंपलसरी नहीं है। प्रतिकूल का विलोम हो जाता है अनुकूल। चिरंतन का सही विलोम होता है नश्वर। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ। दीर्घायु का विलोम हो जाता है अल्पायु। व्यष्टि का विलोम होता है समस्त।
व्यष्टि का विलोम होता है समस्त। नेक्स्ट देखते हैं, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम या अनुपमित। तो उपमेय का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है अनुपमेय। उपमेय का अनुपमेय। भूगोल का विपरीतार्थक होता है, आप भूगोल का कोई इतिहास ना कर दे क्योंकि इतिहास भी ऑप्शन में है। भूगोल का विपरीतार्थक होता है खगोल। सहयोग का विपरीतार्थक शब्द होता है प्रतियोगी। जोड़ का होता है घटाव। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द होता है वितृष्णा। तृष्णा का संतुष्टि नहीं होगा, तृष्णा का होता है वितृष्णा। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निश्चित नहीं होगा, उचित नहीं होगा, निर्मित नहीं होगा, निषिद्ध का विलोम होगा विहित। पोषक का विलोम होता है शोषक। सदैव का विलोम हो जाएगा विरल। सहोदर का विलोम होगा अन्योदर्य। सहोदर का होता है अन्योदर्य, ये यूपी SSC लेखपाल में आया हुआ विलोम है। कृतज्ञ का विलोम हो जाता है कृतघ्न। ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 125 विलोम शब्द जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज पार्ट 1 में इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विलोम शब्द के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।